आप हैं निष्कर्ष न्यूज के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार में गणेरिया वर्सेस जो है मुसहर की लड़ाई शुरू हो गई है। लालू यादव और जीतन राम मांझी के बीच जुबानी तख्ती चल रही है और इसी बीच भुड़िहारों को भला बुरा कहने वाले अशोक चौधरी का ओहदा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बढ़ा दिया। कल 2 दिन पहले अशोक चौधरी ने एक कविता सोशल मीडिया पर ट्वीट की थी। उसके बाद हंगामा मचा। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने मोर्चा संभाला, अशोक चौधरी को भला बुरा कहा। अशोक चौधरी दौड़े दौड़े गए नीतीश कुमार के सामने, माफी मांगा, मानस पिता कहा कि नीतीश कुमार हमारे मानस पिता हैं। लेकिन ये कल देखा गया कि जिन भूमिहार समाज को अशोक चौधरी ने जहानाबाद में भला बुरा कहा था, उसे ही आगे कर दिया नीतीश कुमार ने, पार्टी का महासचिव बना दिया। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व सांसद हैं अरुण कुमार, शिक्षाविद हैं, जहानाबाद के पूर्व सांसद रहे हैं, कि क्या भूमिहारों को भला बुरा कहने का तोहफा उन्हें नीतीश कुमार ने दिया है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, उनके पार्टी का इंटरनल मामला है, इसको उस एंगल से मैं देखता नहीं। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है जिसको लोग बार बार वहाँ घसीट के ले जा रहे हैं। उन्होंने बोला, उनको बिफिटिंग जवाब मिल गया। जवाब सबसे ज्यादा आप ही ने दिया था उनको। अब दिया तो उसके बाद बात खत्म हो गई और उसकी सफाई भी उन्होंने दी है। और ओहदा और ना ओहदा का विषय तो उनके पार्टी का इंटरनल मामला है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँ। डॉक्टर साहब, ये समाज बराबर वंचित समाज की आवाज़ बनने का कोशिश किया है और उसका लंबा इतिहास है। इसलिए किसी के नसीहत की और किसी के संरक्षण की भी ज़रूरत नहीं है। ये खुद सक्षम है उन चीज़ों का जवाब देने में। और आज भी ये समाज वही काम कर रहा है, अपना लुटा करके भी वंचितों की आवाज़, पीड़ितों की आवाज़ बनने का कोशिश करता है। ये सिर्फ अरुण कुमार नहीं है, समाज में बहुतेरे लोग हैं जो इसी धारा को, स्वामी सहजानंद सरस्वती के, राजनारायण के, राम वृक्ष बेनीपुरी के विचारों को, दिनकर के विचारों को आगे ले जाने का काम करते हैं। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि बिना भूमिहार समाज जिसके भी साथ रहा वो सत्ता पे राज किया बिहार में। ये देखा गया है, लालू यादव से लेके नीतीश कुमार, तमाम ऐसे लोग हैं। लेकिन फिर ये जो ब्राह्मण समाज है, बावन समाज, इसका माने इसके ऊपर ही हमले क्यों होते हैं? ये कुंठा है, ये बड़ा सरल तरीका है। ये बड़ा सरल तरीका है चूँकि यह लीडिंग कास्ट है, वोकल कास्ट है। तो भूमिहार ही नहीं, भूमिहार ब्राह्मण सब पर हो रहा है। और मैंने प्रयास भी किया है कि लोग अपने को ब्राह्मण के रूप में देखें। भूमिहार, कानकुब्ज, मैथिल, सरजू पाड़ी, भट्ट, ये सब रूप में नहीं देखें, एक चश्मे से देखें। इसके लिए मैंने कई प्रयास भी किया है और प्रयास मेरा जारी भी रहेगा, चूँकि ये स्वामी सहजानंद सरस्वती का संकल्प था कि हम सबको एकत्रित करें। जो लोग उस कालखंड में भूमिहारों को हाशिए पर रखना चाहते थे, तो स्वामी जी ने अपने शास्त्र का, शक्ति का प्रयोग करते हुए बहस में गए, डिस्कशन में गए, उनको दंड मिला बनारस में, दंडधारी हो गए, दंडी स्वामी सहजानंद सरस्वती हो गए। तो ये सारा प्रकरण चला है। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि 18% ब्राह्मण समाज 14 से 18% बिहार में है। तो ये ब्राह्मण समाज को एक होकर के उस कार्यों को करना चाहिए। कुछ लोग गलत किए होंगे, उसी को ये लोग उदाहरण दे करके जातीय विद्वेष पैदा करना चाहते हैं। इसलिए यदि ये आज भी बहुत ऐसे गिरी समाज के लोग हैं जो
भूमिहार समाज के भी लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग भी जो भिक्षाटन के लिए बाध्य हैं। तो इन पर इनको शर्म नहीं आती है कि जिन लोगों ने आवाज़ दी, जिन लोगों ने समाज में समरसता कायम करने की कोशिश की, उनको आप आज भी वही चश्मे से देख रहे हैं। अभी आप देखिए कि ठीक है, जीतनराम मांझी जी ने कहा कि जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार हुआ उसके पीछे जाइए। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ बहुत, क्योंकि मैं विद्वेष पैदा करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे सभी समाज का समर्थन मिलता है, वोट का समर्थन मिले, नैतिक समर्थन ज़रूर मिलता है, चूँकि ऐसे चीज़ों पर मैं बिल्कुल और ये जो आज गडेरिया और अथी का जो प्रवचन चल रहा है, तो हमला किया गया जीतनराम मांझी पर, और वो तो किस समाज से हैं सबको पता है। और उनके वो भी लालू जी शुरू करते